हेलो एवरीवन। देखिए हम अपने मेटामास्क वॉलेट में हैं और बहुत जल्दी जीएसटी इंटरनेशनल के रजिस्ट्रेशन एंड डिपॉजिट शुरू होने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमें कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं। उस मिस्टेक से बचने के लिए आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो है, इसे आपको प्रॉपर ध्यान दे के देखना होगा, समझना होगा चीज़ों को। तो चलिए पहली एक रजिस्ट्रेशन हम करके देखते हैं और डिपॉजिट भी करके देखते हैं साथ में। तो ये हमारा मेटामास्क का वॉलेट है। वॉलेट में हम चेक करते हैं हमारे पास में, जी हाँ, मैटिक है, आधा मैटिक है, इनफ है, और 400 डाई कॉइन है। डाई कॉइन एक स्टेबल करेंसी है और वैल्यूएबल स्टेबल करेंसी है, मतलब एकदम सेफ एंड सिक्योर है। ओके, अब चलिए हमें लॉगिन करना है। तो हम ये जो 3 लाइन आप देख पा रहे हैं ऊपर में, जी हाँ, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको एक वॉलेट दिख रहा है, वॉलेट के ऊपर में ब्राउज़र दिख रहा है, ब्राउज़र को क्लिक कीजिए। जैसे आप ब्राउज़र को क्लिक करते हैं तो हम ऐसे इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं जहां जीएसटी इंटरनेशनल का इंटरफेस है। ये पॉलीगॉन मेन नेट आप चेक कर सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पहुंचने के बाद में एक बार हमें ये जो नीचे वाला 3 लाइन है इसको क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक बार डैशबोर्ड को क्लिक करके रिफ़्रेश कर लेना है पेज को। देखिए रिफ़्रेश करने के बाद क्या आ रहा है, आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट रेफरल, मतलब ये सिस्टम का रेफरल लिंक है। अगर आप जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपकी जो प्लेसमेंट है वो सीधा सिस्टम में लग जाएगी, जो कि आपका अपलाइन, अगर आप कहीं पे भी मीटिंग के लिए कुछ सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके डाउन में आपकी आईडी नहीं लगेगी। तो आपको ये चीज़ चेक करना है कि आपका रेफरल लिंक, ये मतलब जो आपको आपके अपलाइन ने रेफरल दिया है वो सही है कि नहीं। लास्ट के 3-4 डिजिट आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2244 है, ऐसे ही आप अपने अपलाइन का रेफरल लिंक जो है आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट का उनका डिजिट क्या है, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है ये, तो इसे हमें कैंसिल करना होगा। हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन ये बार बार वही चीज़ें हमें डिस्प्ले करेगा, तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होता है। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए सर्च का बॉक्स दिख रहा है। यहाँ सर्च पे जाके हमारे पास जो रेफरल लिंक होगी अपने अपलाइन की, वो हमें यहाँ पे डालना है। उनका देखिए लास्ट में 5F2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये 5F2 को हम प्लेस कर देते हैं। जैसे हम 5F2 को प्लेस करेंगे तो ये शायद कुछ गलत हो गया है। चलिए मैं बैक आ जाती हूँ। शायद मैंने वो गलत था, वो रेफरल लिंक नहीं था। चलिए हम रेफरल लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से रेफरल लिंक को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने रेफरल लिंक कॉपी कर ली। हाँ, रेफरल लिंक को कॉपी करने के अलावा आप रेफरल लिंक को यहाँ क्लिक करेंगे, डायरेक्ट मोर में जाएंगे और मेटामास्क को क्लिक करेंगे तो आपका रेफरल लिंक यहाँ शो करेगा। ये भी एक प्रोसीजर होती है। देखिए AA B0, ये आपका रेफरल लिंक आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया था, ये जो नीचे सर्च बॉक्स है यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च में जाना है, यही जो रेफरल लिंक है इसे पेस्ट कर देना है। तो देखिए AA B0 वाले रेफरल लिंक आ गए, इसे मैं क्लिक करती हूँ तो कन्फर्म यूर इन्वाइटर, जिसने इन्वाइट किया उसका रेफरल लिंक, जी हाँ सेम यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। मतलब आपके पास 2 तरीके, या तो आप उस लिंक को क्लिक कर लीजिए डायरेक्ट मेटामास्क में आ जाइए, या उसे ब्राउज़र में सर्च बॉक्स में क्लिक करके सर्च करिए और कंफर्म करिए। जैसे हम कंफर्म करते हैं तो हमारे पास में मैटिक की तरफ से जो फ़ी लगने वाली वो आपको दिखती है। जी हाँ, टोटल फ़ी 007, मतलब मात्र आप समझ सकते हैं कि कितनी कम फीस है, एकदम लो फीस। लो फीस क्या है, ये इट इज़ कॉल्ड नो फीस। ओके, तो हमने कंफर्म कर लिया है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया हमारा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, बस हमें एक बार ऊपर जो नीचे सेकंड लास्ट 3 लाइन है उसे क्लिक करके एक बार डैशबोर्ड को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में हमें एक और चीज़ यहाँ पे देख लेना है कि देखिए यहाँ पे ये जो रेफरल है, दिस इज़, ये आपका इन्वाइटर, जिसने आपको इन्वाइट किया, मतलब आपके अपलाइन का रेफरल होना चाहिए। तो ये आपको एक बार यहाँ से भी वेरीफाई कर लेना है डिपॉजिट करने से पहले, राइट। अब अगर आपको ये होता है जो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, दिस इज़ योर रेफरल लिंक, आप इसे प्रमोट कर सकते हैं अपने रेफरल लिंक से किसी और के लिए, किसी और की आईडी प्लेस करने के लिए। चलिए अब हम यहाँ से डिपॉजिट में चले जाते हैं। डिपॉजिट में जाने के 2 तरीके, एक तो आप डैशबोर्ड से चले जाइए, या फिर आप ऊपर में ये 3 लाइन देख रहे हैं, सेकेंड लास्ट 3 लाइन, ये वाली।
ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी डिपॉजिट का ऑप्शन है। आप डिपॉजिट में जाते हैं तो यहाँ पे मैटिक बैलेंस और आपके पास डाई बैलेंस कितना है, डाई कॉइन कितना है वो आ जाएगा। चलिए एक हम $200 से मतलब 200 डाई से हम यहाँ पे एक प्लेसमेंट कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। यहाँ कंफर्म करना है हमें। जैसे हम कंफर्म करते हैं तो डाई अप्रूवल के लिए पूछेगा हमसे, यस हमें अप्रूव करना है। डाई अप्रूवल सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हमें एक कंफर्म की बटन आएगी। जब तक हम वो कंफर्म नहीं करते हमारा डिपॉजिट सक्सेसफुली नहीं होगा। जी हाँ, ये कंफर्म आ गई। हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि हमारी गैस फीस कितनी लगने वाली, 0.06 मतलब मात्र आप समझ लीजिए 3-4 रुपये 5 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते। डिपॉजिट रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, बट अभी सबमिट नहीं हुआ है, हो रहा है। जस्ट अ मोमेंट। देखिए डिपॉजिट सक्सेसफुली आ गया। जैसे डिपॉजिट आया तो ये आपको शो कर देगा कि ये आपका डिपॉजिट हो गया। अनलॉक टाइमिंग भी आप इसको स्क्रॉल कीजिए, अनलॉक टाइमिंग आएगा और यहाँ पे फ्रीज़ लिखा हुआ आएगा। तो ये अगले 10 दिन के लिए, क्योंकि आपकी साइकिल 10 डेज़ की है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये 10 दिन के लिए फ्रीज़ हो गया। आफ्टर 10 डेज़ आपको रिकमिटमेंट करके इसे विड्रॉ लेना होगा। विड्रॉल की भी सेम प्रोसीजर है। आप ये यहाँ पे देखिए, यहाँ सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। विड्रॉल है, ग्रोथ अकाउंट है, माई टी में भी आप चेक कर सकते हैं। आपका डिपॉजिट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं आपने कितने बार और कितने डिपॉजिट किया हुआ है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। वापस से हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड में हम देख लेते हैं एक चीज़ और। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं फिर से डैशबोर्ड को क्लिक करके। आपका रेफरल लिंक यहीं से कॉपी होगा। बस मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये कॉपी का ऑप्शन है, आपको यहाँ से कॉपी करना है और आप इसे अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में या जहाँ पे भी आप प्रमोट करना चाहें, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, वहाँ पे आप इसे प्रमोट करके एक अच्छी ग्रोथ इनकम ले सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल प्रोसीजर है जीएसटी इंटरनेशनल में रजिस्ट्रेशन एंड डिपॉजिट करने का। विड्रॉल भी सेम है। अगर आपको विड्रॉल करना है तो विड्रॉल को क्लिक करिए। इंस्टेंट विड्रॉल, इंस्टेंट डिपॉजिट, सारी चीज़ें इंस्टेंट होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इजी वे में है। आप फटाफट रजिस्ट्रेशन, जो कल से शुरू होने वाले, तो आप फटाफट रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और मेंशन करूँगी अगेन एंड अगेन कि रेफरल लिंक जो आपके अपलाइन ने दिया है उसे एक बार वेरीफाई कीजिए, क्योंकि वंस अगर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन तो हो गया तो आप दूसरा नया वॉलेट बना के कर सकते हैं दोबारा से, लेकिन एक बार डिपॉजिट हो गया तो वो डिपॉजिट डायरेक्ट सिस्टम में लग जाएगा। फिर आप अपने अपलाइन के साथ काम करना चाहे तो आपको एक नया डिपॉज़िट करना होगा। तो इतनी दिक्कत ना आए, इसीलिए हमें प्रॉपर वे से ध्यान देना है कि हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ कहाँ है, वो हम एक बार चेक कर लें। थैंक यू गाइज़, ऑल द बेस्ट।